एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है, तो आज हमारा 8th डे है। कौन से चैप्टर में? आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के चैप्टर 8 में है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री जहां पढ़ेंगे वहां सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? सब जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल जहां पर एक साइड एक एंगल 90 डिग्री का बनता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। मीन्स ए बी, मैंने नेमिंग कर दी बी सी। तो जो ये आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट है, तो इसी को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। अब जहां पे 90 डिग्री बनता है, इट मींस ये क्या है? इसका बेस। ठीक है। ये है इसका हाइपोटेन्यूस। अब एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होता है, और ये है परपेंडिकुलर। ठीक है। यहीं से हमें मिलता है पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है। वो आप देखोगे कैसे हेल्प करेगी, बट पहले आप ये जान लो, ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इतना समझ में आ गया? देन अब आते हैं हम इसके मेन आपके टॉपिक में कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 रेशियोज हैं। फर्स्ट है साइन ए, सेकंड है कॉस ए, थर्ड है टेन ए। ए मीन्स क्या है? यहाँ पे जो मैं ए लिख रही हूँ इट मीन्स एंगल। ठीक है। यहाँ पे मैं थीटा भी लिख सकती हूँ, ए बी सी कुछ भी लिख सकती हूँ। ठीक है। फोर्थ कॉसेक, फिफ्थ है आपका सेक, एंड लास्ट जो सिक्स्थ है आपका वो है कॉट। ठीक है। मैं ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगी, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहां आप ट्रिग्नोमेट्री जब सर्च मारेंगे तो आपको हर चीज ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले हैं हर चीज आपको वहां पर मिल जाएगी बिल्कुल डीपली उसमें। तो आप वहां जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है। और आपके शायद वो आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। ठीक है। तो ये इसके रेशियोज है। इनके एक फॉर्मूला है जिसकी मैंने एक ट्रिक के साथ फॉर्मूला बताया है। तो इन्हीं जो ये 6 रेशियोज है इनका एक फॉर्मूला आता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो पी बी एच एच पी। तो ये मैंने एक ट्रिक बताई थी इसकी भी, वो भी आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो सिंपल सा जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें 3 चीजें, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। तो इन सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं। तो साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस का है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड टेन का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक का है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, एंड कॉट का है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ गए, कि ये तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा लर्न करने में, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर एक भी वर्ड कहीं से गलत हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इन्हें आपको, आप मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आप उनको देख सकते हैं। आप उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताई है जिसके बेस पे आप इस सारे फॉर्मूला बहुत इजीली रख देंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये तो थे एक, हमने एक ये चीज पढ़नी है जहां से हमारी पाइथागोरस थ्योरम हेल्प करेगी इनको सॉल्व करने में। इतना समझ में आ गया? देन सेकंड हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। उसमें 0, 30, 45, 60 एंड 90 जो ये डिग्री है इनकी हमारे पास वैल्यूज हैं। तो मैंने इस चीज में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करके मेरे चैनल पे वीडियो है, उसको आप अच्छे से देखते हैं। उसमें भी मैंने ट्रिक बताई है कि कैसे उस ट्रिक की हेल्प से हम इन सारी वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। हमें लर्न करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है। सिंपल सी बात है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है। अब किसका जमाना आ गया? स्मार्ट वर्क का। ठीक है। देन ये थी सेकंड। और थर्ड चीज जो हम पढ़ेंगे उसमें आइडेंटिटीज है। 3 आइडेंटिटीज हैं। क्या क्या आइडेंटिटीज हैं? एक साइन थीटा की आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड फर्स्ट आइडेंटिटी आती है जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये तीन हमारे पास आइडेंटिटीज है। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan है। तो इनके लिए सबसे पहले हमारे पास हमें एक साइन ए, तो साइन ए का हमारे पास क्या फॉर्मूला था जो मैंने अभी बताया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस p अपॉन h। इट मीन्स जो ये 3 है वो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है 4। हमारे पास एक चीज और थी बेस, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमारी हेल्प कौन करेगा, पाइथागोरस थ्योरम। उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इनकी वैल्यू। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जो आप देख रहे हो ना कि आपके पास क्या दिया गया, साइन ए, इसको भी ध्यान देना है। इट मीन्स ए लिखा है, इट मीन्स 90 डिग्री बन रहा है ए पे। ये हो गया ए बी एंड सी, इसका ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है 3, इट मीन्स ए सी है 3, हाइपोटेन्यूस है 4, हमें बेस फाइंड आउट करना है, इट मीन्स ए बी। तो फाइंड आउट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इट मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो b इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9। सो बेस कितना आ गया हमारे पास, बेस आ गया √7, ठीक है। फाइंड क्या करना था, कॉस ए। तो कॉस ए का हमारे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना आया है √7, √7 बाय हाइपोटेन्यूस कितना था 4, यह आ गया कॉस की वैल्यू। देन आते हैं हम 10 में, 10a, 10 की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस आया है हमारा √7। समझ में आ गया, बहुत इजी था। ऐसे ही आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इवेल्युएट। अब हमें इसे इवेल्युएट करना है, ठीक है। इट मीन्स हमें इसकी इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास सिंपल है। देखो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में है किसके साथ, 1 माइनस साइन ए के साथ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई है किसके साथ, 1 माइनस कॉस ए। अब एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, यहाँ पर एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाता है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। इट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय, सेम यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी यूज हो रही है, इट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब 1 माइनस, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। इट मीन्स अगर मैं 1 माइनस साइन, इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूं तो 1 माइनस इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए, सेम यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। समझ में आ गया कैसे करा हमने सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, गिवन क्या है कि जो 3 है कॉट ए इज इक्वल टू 4, इट मीन्स कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। चेक क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हमें कॉट की फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मीन्स यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दोनों वैल्यू गिवन है। इट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो गया 25। सो इट मीन्स हाइपोटेन्यूस आ गया 5। सब वैल्यू मिल गई।
तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 5। अब जो ये फॉर्मूला इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इट मीन्स 1 माइनस 10 स्क्वायर है। अब 10 स्क्वायर है, 10 का क्या फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने सीधा फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चेक करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करना है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 प्लस फिर 10 है, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। अब कॉस का क्या फॉर्मूला था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस साइन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, तो 1 माइनस परपेंडिकुलर क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 बाय बेस कितना है 4 का स्क्वायर, इट मीन 16, देन प्लस 1 प्लस 9 बाय 16 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स 4 का स्क्वायर 16, हाइपोटेन्यूज है 25 माइनस परपेंडिकुलर आ गया 9 बाय 25। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, मीन्स ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 16 एलसीएम हो गया, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7 बाय 16 मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ जाएगा, मैंने सीधा सॉल्व कर लिया है। 20 ये कितना बन गया 16 प्लस 9 25 बाय 16, इट मीन्स ये हो जाएगा 16 बाय 25, कैंसिल आउट, मीन्स 7 बाय 25 आ गया बाय 25, लेफ्ट हैंड साइड हमारा इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये भी यही आ रहा है, 16 माइनस 9 7 बाय 25, इट मीन्स क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया है राइट हैंड साइड के, तो ये हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इन ट्रायंगल OPQ, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्या नेमिंग है OPQ। अब 90 डिग्री कहां पे बन रहा है पहले वो भी चेक करेंगे, ठीक है। OPQ राइट एंगल है P पे, इट मीन्स ये P है OPQ, ठीक है। OP हमारे पास गिवन है 7, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स OQ की वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट कर सकती हूँ, मीन्स OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, तो OQ की प्लेस में मैंने लिख दिया 1 प्लस PQ, समझ में आ गया, यहीं से वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और PQ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, PQ इज इक्वल टू, ठीक है, PQ की वैल्यू PQ रहने दो, ठीक है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, तो हमें साइन Q और कॉस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बहुत इजी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप वैल्यू पुट करोगे, हमारे पास गिवन है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, तो मैं सिंपल सी बात है OQ इज इक्वल टू लिख सकती हूँ 1 प्लस P, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जा सकते हैं, उनपे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर पूरी एक ट्रिक के साथ एक वीडियो बनाई है, एक स्पेशल वही वीडियो है, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, वहां से आपको उसको समझ में आ जाएगा। अब देखो 10A प्लस B इज इक्वल टू √3, ये हमारे पास गिवन है, और 10A माइनस B इज इक्वल टू 1 बाय √3, ठीक। तो 10 की वैल्यू कब है 1060, इट मीन्स A प्लस B इज इक्वल टू 1060 में होती है √3, और 10 की वैल्यू 1 बाय √3 कब होती है 10A माइनस B इज इक्वल टू 1030 में, तो 10 to 10 कैंसिल आउट, ये सब कैंसिल आउट हो गए, इट मीन्स A प्लस B इज इक्वल टू 60 एंड सेम A माइनस B इज इक्वल टू 30, समझ में आ गया। अब हमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो A इज इक्वल टू 60 माइनस B, इस वैल्यू को पुट कर दो यहां, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, सो ये हो जाएगा 60 माइनस B इज इक्वल टू 30, सो इट मीन्स 60 माइनस 2B इज इक्वल टू 30, 60 इधर आ जाएगा माइनस 30 के साथ,
तो -2b इज इक्वल टू -30, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो b की वैल्यू क्या आ गई है 15, b इज इक्वल टू हो गया है 15। सेम ऐसी अब b की वैल्यू पुट कर दो थर्ड इक्वेशन पे, तो इट मींस a इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 15, सो a की वैल्यू आ गई 45। समझ में आ गया, ये a और b की वैल्यू दोनों हमारे पास फाइंड आउट हो गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें प्रूफ करना है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू इतना। लेफ्ट हैंड साइड हमें इक्वल लाना है राइट हैंड साइड पे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 बाय साइन ए बाय कॉस ए माइनस कॉस ए बाय कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए बाय कॉस ए, सबसे को हमने कॉस से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तभी तो वो चेंज होगा ना, माइनस 1 बाय कॉस ए। अब ये तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, साइन बाय कॉस क्या बन गया है 10a माइनस, यहां कैंसिल आउट हो गया तो इसलिए 1 हो गया, प्लस 1, अब 1 बाय कॉस ए क्या बन गया सेक ए, ठीक है, यहां पर मैंने सेम ऐसे ही रहने दिया 10a प्लस 1 बाय माइनस सेक ए। अब जो ये ऊपर के टर्म है इनको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो इतना समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर कैसे सॉल्व करा, बहुत इजी वे में भी हम चल रहे हैं, हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी लगाई है। तो अब देखो, अब देखो 10a आ गया, इट मीन्स यहां पर क्या आ जाएगा 10a प्लस सेक ए, तो ये तो सिंपल अभी ऐसे रहेगा 10a प्लस सेक ए, ठीक है, माइनस अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, इट मीन्स ए प्लस बी, ए माइनस बी रख सकते हैं हम, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक ए प्लस 10a बाय सेक ए माइनस 10a लिख सकते हैं हम। अब डिवाइड में तो सिंपल सी बात है, क्या चीज है, डिवाइड में कितना था 10a प्लस 1 माइनस सेक ए, समझ में आ गया क्या क्या हमने यहाँ पे सॉल्व करा अभी। अब देखो सेक ए माइनस 10a, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो सेम वैल्यू नीचे थी 10a माइनस सेक ए प्लस 1, तो यहां से ये पूरा तो कैंसिल आउट हो गया, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ गया सेक ए 10a, समझ में आ गया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गया है सेक ए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया है सेक ए प्लस 10a। अब जो राइट हैंड साइड था उसको हम सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1 बाय सेक ए माइनस 10a, सेम यहां पर भी वही करेंगे, यहाँ पे 1 के प्लेस में क्या आइडेंटिटी आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सेक ए माइनस 10a, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, इट मीन्स a प्लस बी ए माइनस बी, सो सेक ए प्लस 10a मल्टीप्लाई सेक ए माइनस 10a डिवाइडेड बाय सेक ए माइनस 10a, सो ये कैंसिल आउट, बच गया सेक ए प्लस 10a, तो लेफ्ट हैंड साइड भी मिल गया और राइट हैंड साइड भी मिल गया, सो ये हो गया हमारा इक्वल प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। समझ में आया कैसे सॉल्व करा हमने। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, इसमें भी हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो सेम हमें सिंपल सी बात है, हमें उन्हें इक्वल लाना है, इट मीन्स 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो सबसे इजी मेथड है कि पहले
इधर सॉल्व करो, देन इसको सॉल्व भी कर लो और दोनों को इक्वल ले आओ। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, साइन और कॉस के टर्म में आना है, इट मीन साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए कब चेंज होगा, 1 बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, सो कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 बाय कॉस ए। अब इन दोनों को मैं ऊपर ले गई वैल्यू को, इट मीन्स मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस ए, इट मीन्स मल्टीप्लाई कॉस ए बाय 1, सो कैंसिल आउट। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया है कॉस ए प्लस 1। अब देखते हैं राइट हैंड साइड ये आता है कि नहीं आता है। तो साइन स्क्वायर है, इट मीन्स आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा के प्लेस में यहाँ पे ए रखेंगे क्योंकि हमारी पूरी इक्वेशन में ए है, 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस कॉस ए एंड देन 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो जो ये कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग आ गया 1 प्लस कॉस ए, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है। तो आज हमने पार्ट 1 कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए ये 2 दिन जाएगी इसकी वीडियो, ठीक है। तो 15 डेज में आपकी सीरीज कंप्लीट होगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही है। अब आगे के क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियोस के साथ और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।